नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल उत्तरा स्वागत करता हूं आज के फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों यूपीआई के बारे में। यूपीआई जो हमारे लाइफ में एक अहम रोल अदा कर रहा है, इस बारे में क्या-क्या चेंज होने वाले हैं नए फाइनेंशियल ईयर से, मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई। 1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हमारे देश में हर बार की तरह इस बार भी कई सारे फाइनेंशियल चेंज यानी कि बदलाव होने जा रहे हैं, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही बदलाव यूपीआई में होने जा रहा है। यूपीआई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। आजकल हम घर से बाहर जाते हैं या सुपरमार्केट जाते हैं, तो पहले की तरह हम अपना पर्स या कैश नहीं ले जाते, बल्कि हम अपना डिजिटल पर्स यानी कि मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करते हैं और ये हमारी लाइफस्टाइल को ईज़ी भी कर रहा है। दोस्तों, अगर आप यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांज़ैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो इसे तुरंत एक्टिवेट करा लें। नहीं तो आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। इसमें बैंक अकाउंट से जुड़े ऐसे मोबाइल नंबर जो लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं या जिन्हें बंद होने के बाद फिर से एक्टिवेट कराया गया है, यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा उनको। इस बदलाव का असर उन यूजर पर पड़ेगा जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना नंबर या बंद नंबर लिंक है। यूपीआई को रेगुलेट करने वाली संस्था एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई से जुड़े सभी ऐप्स को ऐसे मोबाइल नंबरों को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, एनपीसीआई जल्द ही पूल ट्रांजैक्शन फीचर को भी बंद कर सकती है। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको यूपीआई से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि पूल ट्रांजैक्शन क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि एनपीसीआई ने इनएक्टिव मोबाइल नंबरों को डिलीट करने का निर्देश क्यों दिया है। दोस्तों, एनपीसीआई का यह फैसला साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। एनपीसीआई ने साइबर फ्रॉड और अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। कई बार मोबाइल नंबर बंद होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां उन्हें किसी और यूजर को अलॉट कर देती हैं। ऐसे में पुराने नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट पर फ्रॉड होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, यानी कि खतरा बढ़ जाता है। इस कारण एनपीसीआई ने को और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से जुड़े सभी यूपीआई ऐप्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो हर हफ्ते इनएक्टिव मोबाइल नंबरों की पहचान करें और उन्हें अपने सिस्टम से रिमूव करें। इसका मतलब है कि अगर आपका नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक के रिकॉर्ड से भी हट जाएगा। दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका यूपीआई बंद होने से पहले आपको यूपीआई कंपनी जो भी आपकी प्रोवाइडर है वो आपको एक मैसेज भेजेगी, यानी कि अलर्ट भेजेगी, और उसके बाद ही आपका मोबाइल नंबर रिमूव किया जाएगा अगर इनएक्टिव है। यूजर को यूपीआई सर्विस बंद करने का अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। चेतावनी के बावजूद अगर कोई मोबाइल नंबर इनएक्टिव रहता है तो उसे यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं पूल ट्रांजैक्शन की। यूपीआई के जरिए होने वाले पूल ट्रांजैक्शन की वजह से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में एनपीसीआई ने पेमेंट ऐप्स में पूल ट्रांजैक्शन फीचर की लिमिट तय करने के लिए कहा है। या तो उसकी लिमिट आप तय कर दें या इस फीचर को आप रिमूव कर दें। एनपीसीआई बैंकों के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा है कि किस तरह से पूल ट्रांजैक्शन को रोका जाए या फिर इसे खत्म कर दिया जाए। हालांकि यह प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है। अभी किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने इसके बारे में नहीं आई है कि इसे कब से और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, आपको पूल ट्रांजैक्शन के बारे में बता दें कि ये होता क्या है। जब भी आपके यूपीआई ऐप पर कोई मर्चेंट या कोई भी पर्सन पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो इसे पूल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें भुगतान की जाने वाली राशि पहले से ही शामिल होती है। यूजर को सिर्फ अपना पिन यानी कि यूपीआई पिन डालना पड़ता है। इसमें पेमेंट ऐप पर नोटिफिकेशन आता है और जिस पर क्लिक करके आपको अमाउंट के साथ एक ट्रांजैक्शन पॉपअप दिखाई पड़ता है। जब आप इस पर क्लिक करके पिन डालते हैं तो अमाउंट रिसीवर के पास यानी कि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वहीं जब यूजर यूपीआई के जरिए बारकोड स्कैन करके या सीधे मोबाइल नंबर डालकर अमाउंट ट्रांसफर करता है, तो इसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन में यूजर खुद ही अपना यूपीआई ऐप में भुगतान की जाने वाली राशि एंटर करता है। दोस्तों, आजकल यूपीआई के जरिए बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। आप कुछ सावधानी अपनाकर अपने यूपीआई पेमेंट को सेफ बना सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से स्टेप है जिनसे अपने यूपीआई पेमेंट को सेफ बना सकते हैं। जैसे आप अपने यूपीआई का पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने मोबाइल नंबर या लैपटॉप का एक्सेस किसी भी व्यक्ति को ना दें,
फेक साइट से बचें और यूपीआई पिन को समय समय पर चेंज करते रहें, यानी कि बदलते रहें और अपनी यूपीआई लिमिट सेट करें। दोस्तों, आजकल यूपीआई के जरिए करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और इससे लेन-देन करना काफ़ी आसान हो गया है। दोस्तों, सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में 20,000 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरा करने का है और साथ ही छोटे शहरों और गाँवों तक यूपीआई को बढ़ावा देना है। तो पहले रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिया गया था। अब नई इंसेंटिव स्कीम में दुकानदारों को यूपीआई पेमेंट देने के लिए प्रमोट किया जाएगा। यूपीआई पेमेंट दुकानदारों के लिए आसान और सुरक्षित और फास्ट पेमेंट सर्विस है। साथ ही इसका एक और फायदा, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे सीधे उनके खाते में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष यानी कि 2025 में जनवरी महीने में ही लगभग 1699 करोड़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए और वही फरवरी महीने में 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए। अगर इनका हम टोटल ट्रांजैक्शन रुपए में देखें तो जनवरी महीने में 2348 लाख करोड़ रुपए और वहीं फरवरी में 2196 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू पूरे भारत में हुआ। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया कि यूपीआई में नई फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से क्या-क्या चेंज होने वाले हैं। तो अब हम वीडियो में थोड़ा जान लेते हैं कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को रेगुलेट कौन करता है और इसके लिए नियम कानून कौन बनाता है। दोस्तों, भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम का ऑपरेशन यानी कि रेगुलेशन बैंक कही जाने वाली आरबीआई के पास है और इसी तरह से आईएमपीएस, रुपे कार्ड, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ऑपरेट करती है, इसके लिए नियम कानून बनाती है। सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया था। दोस्तों, इतने काम का है आपका ये यूपीआई। अब हम जानते हैं ये काम कैसे करता है। यूपीआई हम सब यूज करते हैं मगर ये टेक्निक नहीं जानते किस तरह से काम करता है। आइए वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। यूपीआई सर्विस के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। इसके बाद बैंक अकाउंट से इसको लिंक करना होगा। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर या बैंक का नाम या आईएफएससी कोड रखने की जरूरत नहीं होती है। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिसीव की प्रोसेस कर सकता है। अगर आपके पास यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर, आधार है तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसे भेज सकते हैं। न सिर्फ पैसे बल्कि यूटिलिटी बिल्स, ऑनलाइन शॉपिंग या खरीदारी कर सकते हैं। इन सभी कामों को करने के लिए आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती है। ये काम आप यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आप वीडियो में आगे बताऊंगा कि भारत का यूपीआई अब ग्लोबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम जो यूपीआई यूज करते हैं वो केवल भारत में ही यूज नहीं होता बल्कि वो ग्लोबल हो चुका है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसका यूज होने लग गया है। कौन कौन सी कंट्री है जहां पर हमारे यूपीआई का यूज हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लॉन्च किया था। तब से यूपीआई भारत, यूएई, श्रीलंका, भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस के साथ ही वर्ल्ड के कई देशों में यूज किया जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का यूपीआई अब ग्लोबल हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।